बहुत अच्छा मैच जीतेगी क्योंकि विकेट इतना स्लो था, गेंद टर्न भी नहीं करा। पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने, मैं समझता कि बहुत अच्छा अप्लाई किया है इस विकेट के ऊपर, क्योंकि मेरे को एक ही चीज का डर था कि न्यूजीलैंड इस विकेट पे अपनी बैटिंग को कैसे एडजस्ट करेगी, पर उन्होंने बेहतरीन एडजस्ट किया। आपको नहीं, डर उनको था। हाँ, डर उनको था। पर ये है कि गेम में जो कहते हैं ना, शुरू में लंच टाइम तक उन्होंने अच्छी बारी, फिर बाद में एक थोड़ी सी ऐसा लगा कि शायद इंडिया मैच जीत सकता है। लंच टी के बाद जब थोड़ा सा 3-4 विकेट, 2-3 विकेट गिरे उससे हाँ भाई अब मैच ही है। और आखिरी दोनों बल्लेबाज अजाज पटेल और रविंद्र रचिन तकरीबन आधा घंटा बैटिंग कर गए हैं। आधा घंटा ऐसी स्टेज पर जाकर जहां पर एक विकेट हो, एक गेंद हो, आसान नहीं होता। और खासतौर से तब जब पूरे घेरे में आपने फील्डर ऊपर डाले हुए हैं, आपके शॉर्ट लेग है, बैकवर्ड शॉर्ट लेग है, आपने सारे ऊपर डाले हुए हैं और बस एक गेंद। हालांकि अगर आप देखिए सेकंड लास्ट ओवर में वो हुआ भी और पैड पर गेंद लगा, भारत ने चैलेंज किया लेकिन वो गेंद चूंकि लेग स्टंप पर पिच हुआ था तो वो फिर नॉट आउट हो गया। लेकिन भारत डिसअपॉइंटेड होगा, आप निराश होंगे, क्योंकि भले ही लंच पे लग रहा था कि आपके हाथ में गेम नहीं है, लेकिन कल शाम इस वक्त तो आपके हाथ में गेम थी। 24 घंटे में अगर न्यूजीलैंड इस मैच को बचा कर ले गया तो मुझे लगता है कि भारत के लिए बड़ा झटका है। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए इस विकेट के ऊपर हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया जो है इस मैच को जीत सकता है, क्योंकि 280 ऑर्डर रन चेज करना इतना आसान नहीं था इस विकेट, जहां पे गेंद टर्न कर रहा था। पर मेरे को खैर शायद स्लो था और यहां पर तेज रन नहीं आ सकते। हाँ, तेज रन नहीं आ सकते थे, पर थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा गेंद को ना एयर में फेंकना चाहिए था, क्योंकि गेंद तो रह ही रहा था नीचे। आपको लग रहा है बाद में जो भारतीय, चूंकि सेकंड न्यू बॉल भी था और न्यू बॉल थोड़ा स्किड भी करता, आपको लगता है थोड़ा और धीमे फेंकते तो जो टेल एंडर सिर्फ बल्ला अड़ा रहे थे उनको थोड़ा सर्च करना। ये विकेट एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर, ये तो कल का विकेट है। कल जब यंग को एलबीडब्ल्यू दिया था, उन्होंने चैलेंज बड़ा लेट किया। ये आज देखिए पहला सेशन खेल गए दोनों, लैथम और विलियम्स दोनों खेल गए। ये चूंकि गेंद नीचे रह गई थी, प्लेड ऑन हुआ। यहां से भी न्यूजीलैंड जानता था कि भारत जीत नहीं सकता, लेकिन जो चौथा विकेट गिरा रॉस टेलर का, और यहां पर टी ब्रेक मतलब 2 घंटे एक सेशन, और उसमें 6 विकेट लेनी थी भारत को। आते ही भारत को एक और विकेट मिला, एक और कामयाबी मिली, और ये विलियमसन का विकेट मुझे लगा था शायद मदन जी ये टर्निंग पॉइंट है, ये सबसे डिसाइसिव यही होगा। चूंकि यहां पर विलियमसन आउट हो गए, फिर ये देखिए एक और प्लेड ऑन। यहां तो वक्त था और लाइट भी ठीक ठाक ही चल रही थी, ओवर्स भी थे, तकरीबन 1 घंटे का खेल यहां से था। काइल जेमिसन, इनका कैच छूटा और साथ ही वो आउट हुए, और जब 9वां विकेट गिरा उसके बाद तकरीबन 25-26 मिनट आखिरी पेयर बैटिंग कर गया। और देखिए विलियमसन का बिल्कुल सही, आपने जब वहां पे विकेट गिरा तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच भारतीय टीम जो है जीत सकती है। पर ये है कि इस विकेट पे न्यूजीलैंड को पता था कि इस विकेट पे कुछ हो नहीं रहा, ओनली एक चीज का उनको ध्यान रख रहे थे कि गेंद कहीं नीचे ना रह जाए। तो आपने देखा होगा कि कितने सीधे बल्ले से वो खेले, कोई शॉट्स नहीं खेला, क्योंकि इस विकेट पे शॉट लगना इतने ज्यादा आसान नहीं थे। पर मेरे अभी भी मैं सोचता हूं कि उनको थोड़ा सा गेंद को एयर करना चाहिए था, ताकि शायद अनइवन बाउंस जहां पे होता है वहां पे अगर आप थोड़ा सा ऊंचा गेंद को फेंकेंगे तो उसमें कुछ भी हो सकता है। अगर बैट्समैन मारने भी जाएगा तब भी आपके चांसेस आउट होने के। पर यह है कि लास्ट में जो इन्होंने अप्लाई किया है दोनों बल्लेबाजों ने, इंडियन एजाज ने और रविंद्रा ने, तो वो मैं समझता हूं कि एक लास्ट विकेट आकर अगर इतने 3-4 ओवर खेल जाती है तो ये तो थोड़ा सा आमतौर पर, चूंकि आप घर पे जब मैच खेलते हैं तो आप अमूमन ये उम्मीद करते हैं कि विकेट आपको ऐसी मिलेगी कि आपने 3 स्पिनर्स खिलाए हुए हैं, और ऊपर से कानपुर जो मतलब उस लिहाज से बदनाम विकेट है कि स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद देती है। आप सरप्राइज थे इस तरह की विकेट को देखकर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर आप चाहते हैं ऐसा विकेट हो जहां पर थोड़ा बाउंस हो। अब ठीक है, न्यूजीलैंड कहेगा बॉल टर्न नहीं किया, ठीक है, लेकिन बाउंस इतना नीचे, जो 5वें दिन बॉल नीचे रह रही थी वो पहले दिन भी रह रही थी, तो विकेट अगर टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं था। देखिए ऐसी विकेट के ऊपर क्रिकेट खेलना इंडियन के लिए मैं नहीं समझता कि ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि देखिए आपकी टीम नंबर, अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में देखें नंबर 2 पे, फिर भी आप ऐसी विकेट पे खेलेंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ऐसी विकेटों पे कभी भी कोई भी टीम आपको आउट करके ले जा सकती है, क्योंकि पता नहीं अनइवन बाउंस पर मेरे को हैरानगी हुई है ये ऐसी विकेट देखकर। और सबसे एक बात है कि यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि देखिए आपके जो पेसर था वो तो बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि उनका इस्तेमाल हुआ ही नहीं।
अगर आपने 3 स्पिनर भी खिलाए हैं तो उनका 3 स्पिनर का आपने इस्तेमाल किया, पर इस विकेट में ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हुए, क्योंकि विकेट जरूर उन्होंने लिए हैं, ऐसी नहीं है कि इफेक्टिव नहीं हुए, पर मैच जिताना भी तो बड़ा जरूरी रहता है। तो देखा होगा कि सिर्फ आपको अप्लाई करना था बैट। ये है देखिए, एक ड्रेसिंग रूम खुश ड्रॉ में, बिल्कुल एक ड्रेसिंग रूम निराश, डेवास्टेटेड ड्रॉ में। अब ड्रॉ में मतलब वो भी नहीं जीते, वो भी नहीं जीते, लेकिन एक टीम ये मान रही है कि हम जीत गए न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड को लग रहा था कि ये मैच गया। 25 मिनट उनके आखिरी जोड़ी ने, ये देखिए बाद में ये बहस चलती रही लाइट्स को लेकर, लेकिन ये भारत की टीम को भी समझना होगा कि लाइट मीटर होता है। जी हाँ, जी हाँ, लाइट मीटर है। हालांकि बहस नहीं हुई, अजिंक्य रहाणे ने शायद पूछा है उनसे कि क्या हुआ, अभी 6-7 मिनट थे, लाइट कितनी डिटेरियोरेट की है। लाइट मीटर है। अब तो पहले जमाने में आप लाइट ऑफर करते थे बल्लेबाज को आपने 4 बजे लाइट ऑफर की होती, वो 4 बजे चले जाते। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब तो लाइट मीटर है। अब आप बल्लेबाज की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर कर दिया आपके। और मुझे लगता है कि रहाणे बल्लेबाज के तौर पर बड़ा ही निराशाजनक साल उनके लिए रहा। ये टेस्ट मैच रहा। कप्तान के तौर पर भी जब आप इतनी पास आके नहीं जीतते तो इस तरह के मैचों को भुलाना आसान नहीं होता। आसान नहीं होता ना, निराशा भी बहुत होती है, क्योंकि ऐसी विकेट पे जब आप एज ए कैप्टन आप सोचते हो कि हाँ हमारे इंडियन स्पिनर या टॉप क्लास के स्पिनर हैं जो इस टेस्ट मैच को हमें जिता सकते हैं। पर न्यूजीलैंड के लिए जैसे आपने कहा कि उनका ड्रेसिंग रूम खुश होगा कि अब जो प्रेशर है बॉम्बे में जब आप जाएंगे तो सारा प्रेशर जो है इंडिया पे होगा। हालांकि विराट आ रहे हैं वापस, विराट ही कप्तानी करेंगे, लेकिन इंडिया पे होगा। और ये भी मदन जी होगा ना कि वहां पर विकेट तो आमतौर पर अच्छा ही होता है। वानखेड़े स्टेडियम में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है, बॉल हिलता भी रहता है, बाउंस तो होता ही है, और रेड सॉइल पर बॉल घूमता भी है। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि भारतीय स्पिनर्स ने अपनी पोटेंशियल पर गेंद नहीं किया इस टेस्ट मैच में? देखिए, पोटेंशियल पे तो गेंद किया है, मैं नहीं कहूंगा कि पोटेंशियल पे गेंद नहीं किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ द विकेट उन्होंने निकाले हैं। पर मेरे विचार में, जब मैंने आपको पहले भी कहा, थोड़ा सा फ्लाइट करना चाहिए था, एयर में गेंद फेंकना चाहिए था। आखिरी दिन तक आ गए, आखिरी दिन में आपको आउट करने चाहिए, 9 आउट करने हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब आमतौर पर क्या ऐसा तो नहीं है कि चूंकि आप आमतौर पर अक्सर अगर आप हालिया 4-5 साल की क्रिकेट उठा के देखें, आप थोड़ा गड्ढों पे खेलते हैं। गड्ढे का मतलब होता है कि टर्निंग ट्रैक होता है, दूसरे दिन बॉल घूमना शुरू हो जाता है, 2.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है। तो आपके स्पिनर्स भले ही जितना तजुर्बा उनको है, वो स्पिनर्स अब उस तरह से यूज्ड टू हो गए हैं कि बॉल आपको थोड़ा ऐसा चाहिए जो पड़कर घूमे। नहीं देखिए, और यहां पर वो फिर जो आपने कहा, आपको अडेप्ट ही नहीं कर पाए आप। नहीं, आप अडेप्ट नहीं कर पाए। आपने देखा होगा इंग्लैंड के साथ सीरीज हुई थी, कैसे सीरीज हुई थी, 1.5-2 दिन में मैच खत्म हो रहे थे। और क्योंकि इस ऐसी विकेट पे अगर जब स्पिनर गेंद करता है उसका बैट पैड कैरी नहीं करेगा ना, तो फिर बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि बैट पैड कैरी करना बड़ा जरूरी है। और स्लिम में जो कैच है, कई बार स्लिम में कैच इतने ज्यादा जाते नहीं है, और उससे बाहर गेंद निकलता तभी स्लिम में जाता है कैच। विकेट एक बार फिर आपकी स्क्रीन पर है। पहला सेशन तो खैर मुझे लगता है कि डिसाइसिव वही था, क्योंकि बिल्कुल पहले सेशन में दरअसल हुआ यह कि न्यूजीलैंड का विकेट नहीं गिरा, नाइट वॉचमैन भी आउट नहीं हुआ। तो आप वो जो आमतौर पर कोई भी विदेशी टीम भारत आती है, आखिरी दिन आती है, चौथी इनिंग आती है, और पैनिक तो होता ही है, थोड़ा आपका खेमे में खलबली तो होती है कि यार ये कोबरा जब घूमेगा इसको कैसे खेलना है, क्या करना है। पर हो सकता है वो जो 2 घंटे बिना किसी विकेट के वो निकाल गए, तो उनके ड्रेसिंग रूम में उस वक्त थोड़ा बिलीफ आया होगा, हाँ यार ये मैच ड्रॉ हो सकता है। बिल्कुल, उनको बिलीव जरूर आया होगा। और मेरे विचार में उन्होंने जो रणनीति बनाई थी कि ये सेशन हमें निकालना है, हमें रनों की चिंता नहीं है, रन चाहे निकले या ना निकले, हमें अप्लाई करना है, इस विकेट पे खड़े रहना है। और मैं बेहतरीन उन्होंने दोनों बल्लेबाजों ने जो है समरविला और टॉम लेंथम ने बड़ी अच्छी तरह उस सेशन को निकाला है। उस सेशन से क्या होता है कि ड्रेसिंग रूम में जो वो कहते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस आता है, नहीं हाँ ये मैच हम निकाल सकते हैं। फिर वो क्या करेंगे कि यहाँ भी अब नेक्स्ट सेशन जो है ना, उसमें हमें अगर विकेट नहीं गुआते तो हम ये मैच बचा के ले जा सकते हैं। अजिंक्य रहाणे के लिए बल्लेबाज के तौर पर यह मैच अच्छा नहीं रहा, और शायद वो कहते हैं रस्सी का एंड दिख रहा है, शायद पुजारा के लिए भी, शायद ईशांत शर्मा के लिए भी, हो सकता है रिद्धिमान साहा के लिए भी। सवाल अब आपसे सीधा सीधा यह है कि कप्तान के तौर पर भी ये जीत नहीं मिली है उनको, और बड़ा ही ऐसा टेस्ट मैच जहां पर बल्ले से रन नहीं, जहां पर इतनी पास आकर भारत जीत नहीं पाया। अगले टेस्ट मैच में जब विराट कोहली वापस आएंगे इस टीम में, अजिंक्य रहाणे की 11 में जगह होगी?
नहीं देखिए, आप तो बहुत पेचीदा सवाल आ गया, पर मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप सुरेश अय्यर की बात करें तो उन्होंने दोनों इनिंग में रन बनाए हैं। उसके बाद पुजारा एक ऐसा बल्लेबाज है जो कि आपके पीछे उन्होंने रन बनाए हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने रन उस तरह रन नहीं बनाया, रन बनाए हैं उन्होंने, बिग 100 नहीं बनाया, पर उसने रन बनाया, विकेट पे खड़े रह के उन्होंने बनाया। पर अजिंक्य रहाणे ने के जो है टेस्ट क्रिकेट में अब रन नहीं बने हैं, तो मेरे को लगता है कि अगर आप करेंगे तो अगले टेस्ट मैच में आप रहाणे 11 में होंगे कि नहीं होंगे? विराट अंदर किसकी जगह आएंगे? एक ही जगह बनती है, वो रहाणे की बनती है, अजिंक्य रहाणे की बनती है, और किसी की जगह है नहीं है। चलिए, ये डिबेट तो चलता ही रहेगा, और ये डिबेट आज तक से हम सीधा अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर लेकर जा